ओणम केरल राज्य में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख पर्व है। मलयालम पंचांग के हिसाब से ओणम का पर्व चिंगम माह में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन राजा बलि अपनी समस्त प्रजा से मिलने के लिए आते हैं, जिसकी खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। केरल में इस दिन का अलग महत्व देखने को मिलता है। ऐसे में ओणम पर्व की कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि को समर्पित है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब राजा बलि से सभी देवगण भयभीत हो गए थे। तो आइए अब हम राजा बलि की कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब असुर राजा बलि तीनों लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था, तब वह अपना 100वां यज्ञ कर रहे थे। यह बात जानकर देवों के राजा इंद्र परेशान हो गए और वह भगवान विष्णु के पास मदद लेने के लिए पहुँचे। इंद्र को भयभीत देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि अब मेरे वामन अवतार लेने का समय आ गया है। अतः भगवान विष्णु वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ में दान मांगने के लिए पहुँचे। बता दें, राजा बलि महादानी थे। यज्ञ में पहुंचकर भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली। इस बात को सुनकर असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को समझाया कि इसमें किसी की कोई चाल है। लेकिन राजा बलि दान देने का वचन पहले ही दे चुके थे। उन्होंने वामन देव को 3 पग धरती नाप लेने को कहा। उसके बाद भगवान विष्णु ने एक पग में धरती, दूसरे पग में आकाश नाप लिए। फिर उन्होंने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखें। इस पर राजा बलि ने कहा कि अब उनका सिर ही बाकी बचा है, उस पर रख दें। तब वामन देव ने बलि के सिर पर अपना पैर रखकर उसे पाताल लोक में भेज दिया। यह देखकर राजा इंद्र बेहद प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी समस्याएं खत्म हो गई थी। राजा बलि के दानशीलता और वचनबद्धता को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और वर मांगने को भी कहा। तब राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे साथ पाताल लोक चलें और वहां निवास करें। तब भगवान विष्णु अपने वचन से बद्ध थे, इसलिए वह अपने भक्त बलि के साथ पाताल में चले गए और वहीं रहने लग गए। भगवान विष्णु को पाताल लोक में रहते देख मां लक्ष्मी समेत सभी देवगण चिंतित हो गए। तब मां लक्ष्मी एक दिन गरीब महिला बनकर राजा बलि के पास पहुंची और बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया। उन्होंने बलि से कहा कि वे भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दें, ताकि वह वैकुंठ धाम पहुंच सकें। फिर राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दिए। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक पाताल लोक में ही आकर रहेंगे। इसी कारण भगवान विष्णु हर साल चातुर्मास में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि को पृथ्वी और आकाश के अधिकार से मुक्त कर पाताल लोक का राजा बना दिया। अतः सदियों से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि भगवान विष्णु के वरदान से हर साल ओणम के दिन राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। वे अपने हर प्रजा के घर उनका हालचाल जानने और उनके कष्टों को दूर करने आते हैं। इसी खुशी में मलयाली समाज ओणम पर्व मनाता है।